ये मेजर लेंथ दिया है 15,000 किलोमीटर और माइनर लेंथ कितना दिया है, माइनर एक्सिस का लेंथ 10,000 किलोमीटर। ये पाथ को निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखो 2 डैश डिस्टेंस लिया कंपास में। ये डिस्टेंस लेने के बाद कहाँ पे जाना है, हर बार फोकस के ऊपर जाना है। मैंने फोकस के ऊपर पॉइंट रख दिया, मार्क क्या करना है, 2 डैश के ऊपर मार्क करना है, ऊपर मार्क करना है, उसी तरह से नीचे भी मार्क करना है। हो गया। तो ये काम जो है स्मूथ कर्व का ड्राइंग, ये आपको करना है फ्रेंच कर्व यूज करके। एच को मैंने पूरा नंबरिंग कर लिया, वर्टेक्स V1 से तीनों डायरेक्शन में, वर्टेक्स V2 से तीनों डायरेक्शन में। हो गया। ऑल द पॉइंट्स लाइक दिस and then join them with a smooth curve. In this way we have completed our ellipse by rectangular or oblong method. So now let us see the first question. क्या दिया है देखो, draw an ellipse by focus directrix method if the focus is 50 mm from the directrix. फोकस इज क्लियरली मेंशन किया है, जैसा रीड करोगे वैसा उसको लिखना है। फोकस इज 50 mm फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स, टोटल डिस्टेंस दिया है फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स एंड द इसेंट्रिसिटी इज 2/3, मतलब ई क्या दिया है 2/3। मतलब हमारे पास अभी क्या है, हमारे पास एक्सिस है, एक्सिस के ऊपर अगर डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ करता हूं तो ये पॉइंट हो गया डी, डी से लेके एफ तक का डिस्टेंस टोटल मुझे पता है कितना है, ये 50 है, टोटल डिस्टेंस इज 50। अब मुझे क्या चाहिए, पी का लोकेशन चाहिए, उसके लिए इसेंट्रिसिटी 2/3 दिया। इस केस में मैंने क्या बोला था, 2 और 3 का एडिशन करना है, कितना बन जाता है 5। तो मतलब टोटल लेंथ के मैं 5 हिस्से करूंगा, कितना है 50 mm, 50 mm के 5 हिस्से मतलब 10-10 mm का एक हिस्सा हो गया। तो यहां से मैं 10-10 mm के 5 हिस्से करूंगा, 1 2 3 और 4, मतलब 5 हिस्से हो गए। अब उसमें से ऊपर क्या है 2, इसेंट्रिसिटी क्या होती है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द फोकस टू द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। तो पी एफ के कितने हिस्से 2, मतलब फोकस के साथ कितने हिस्से 2 हिस्से, मतलब 20 mm। तो ये मिल गया मुझे पॉइंट पी, तो ये बन गया 20, बचा कितना फिर, टोटल 50 है तो 30। इस तरह से मुझे पहला स्टेप कंप्लीट करवाना है। अभी मैं यहाँ पे करता हूँ, आप मेरे साथ करना है। पहला काम क्या करोगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस मार्क करो नोटबुक के सेंटर में, देन वर्टिकल डायरेक्ट्रिक्स मार्क करना है। इसको क्या नाम देंगे, डायरेक्ट्रिक्स, इस पॉइंट को नाम देंगे डी। यहां से कितना डिस्टेंस है, पहला 30 mm पे पॉइंट पी है, तो 30 mm मेजर करूंगा, पॉइंट पी मार्क करूंगा। यहाँ पे 30 mm पे पॉइंट पी मार्क कर लिया, और उसके आगे कितना है 20 mm पे फोकस मार्क करना है। सो 30 mm पॉइंट पी मार्क किया, बाद में 20 mm पे फोकस मार्क किया। यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, पॉइंट पी से हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो पॉइंट पी से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो। वर्टिकल लाइन जब बोल रहा हूं मैं, मतलब क्या, एक्सिस को परपेंडिकुलर, सेट स्क्वायर यूज करो, एक्सिस को परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो। यूजिंग सेट स्क्वायर ड्रॉ द लाइन परपेंडिकुलर टू एक्सिस। हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, पीएफ डिस्टेंस कंपास में लेंगे, टेकिंग डिस्टेंस पीएफ इन कंपास, मतलब 20 mm जो है, एक आर्क मार्क करेंगे वर्टिकल लाइन के ऊपर, इस तरह से एक पॉइंट मिलेगा, वहां से डायरेक्ट्रिक्स का डी जो है उसको ज्वाइन करेंगे। मेरे साथ करना है, वीडियो को पॉज कर लो लगे तो। ये सब कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क है, कंस्ट्रक्शन लाइन से ड्रॉ करना है। क्या किया, उस पॉइंट को मैंने डायरेक्ट्रिक्स के साथ ज्वाइन, डायरेक्ट्रिक्स का डी पॉइंट से ज्वाइन कर लिया, एक इंक्लाइन लाइन मिल गया। ये स्केल फॉर्म किया। बेसिकली क्या करते हैं हम, एक स्केल बनाते हैं। अभी स्केल के ऊपर हम डिस्टेंसेस मार्क करेंगे, कैसे करना है अभी आगे, आगे का स्टेप मैंने क्या बोला। अभी मुझे वर्टेक्स V1 मिल चुका है, वर्टेक्स V2 फाइंड करना है। उसके लिए क्या करते हैं, यहां से 45 डिग्री के ऊपर लाइन लगाते हैं। तो आपको प्रोट्रैक्टर लेना है और 45 डिग्री एफ से एक लाइन मार्क करना है। आई डू इट हियर। पॉइंट एफ से क्या करना है, 45 डिग्री के ऊपर एक लाइन मार्क करना है। यू कैन सी द एंगल 45, राइट, एंड फाइंड द पॉइंट वेयर इट इंटरसेक्ट्स। उस पॉइंट को फाइंड करना है। ये जो फाइनल पॉइंट मिल गया, उसको वर्टिकली हम, मतलब इसको परपेंडिकुलर वर्टिकली नीचे प्रोजेक्ट करेंगे, तो क्या मिलेगा मुझे, उधर वाला वर्टेक्स मिल जाएगा। मतलब मेरा इलिप्स यहां तक जाने वाला है, ये मिल गया उस साइड वाला वर्टेक्स V2, उसको नाम दे देता हूं V2। हो गया यहां तक। अब ये जो डिस्टेंस है P2 V2, या इसको V1 भी बोल सकते हो आप, V1 V2 ये वर्टेक्स मतलब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हो गया।
इसको हम इक्वल 8 से 10 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ऐसा जरूरी नहीं कि वो 8 ही होने चाहिए या 10 होने चाहिए, सफिशिएंट नंबर होना चाहिए। सो मैं 8 या 10 हिस्सों में उसको डिवाइड करता हूँ। इक्वी डिस्टेंस रहेंगी तो अच्छा दिखता है, आप रैंडमली भी कर सकते हो। सो आई डिवाइड इट इन इक्वी डिस्टेंस। लेट से मेरा डिस्टेंस जो है मेजर एक्सिस का लेंथ है 12.5 सेंटीमीटर कुछ आया है, आप वेरीफाई करो उतना ही आना चाहिए आपका भी। तो मैं एक एक सेंटीमीटर के ऊपर कुछ मार्क्स लगाता हूँ। इन सारे पॉइंट्स में से मैं अभी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा, वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइंस। अभी हमें उसको ऊपर और नीचे दोनों तरफ ड्रॉ करवाना है। एफ से भी आप एक लाइन ड्रॉ करवा सकते हो। हर बार एफ से लाइन जाना ही चाहिए ऐसा कुछ रूल नहीं है। ऊपर नीचे दोनों साइड पे लाइन ड्रॉ करो, इक्वी डिस्टेंस। Now after this we have to number them. Yes, 1 1 dash 2 2 dash 1 P1 का ऑलरेडी हो चुका है तो 2 से शुरू करता हूं। तो दिस इज 2 2 डैश, एफ वाला 3 है 3 डैश, तो इस तरह से मैंने क्या किया, नंबरिंग कर लिया। अब क्या करना है, लास्ट स्टेप, कंपास में 2 2 डैश डिस्टेंस लेना है। टेकिंग 2 2 डैश डिस्टेंस इन कंपास। यहाँ देखो कितना डिस्टेंस लिया मैंने, 2 2 डैश डिस्टेंस लिया कंपास में। ये डिस्टेंस लेने के बाद कहाँ पे जाना है, हर बार फोकस के ऊपर जाना है। मैंने फोकस के ऊपर पॉइंट रख दिया। मार्क कहाँ करना है, 2 2 डैश के ऊपर मार्क करना है। मार्क कहाँ करना है, 2 2 डैश के ऊपर मार्क करना है। ऊपर मार्क करना है, उसी तरह से नीचे भी मार्क करना है। हो गया। अब क्या करेंगे, 3 3 डैश डिस्टेंस कंपास में लेंगे। तो वो क्या है, फोकस के ऊपर ही है तो वही पॉइंट आएगा। तो ये 3 3 डैश तो ऑलरेडी मिल चुका है, लेकिन ऊपर मिल चुका है, नीचे चाहिए मुझे। तो मैं 3 3 डैश कंपास में लूंगा, ऊपर पॉइंट मार्क कर दिया, नीचे भी पॉइंट मार्क कर लेता हूं। अब क्या करूंगा, 4 4 डैश डिस्टेंस चाहिए मुझे, तो कंपास में 4 4 डैश सेट करूंगा। कहां पे जाऊंगा, फोकस पे जाऊंगा, 4 4 डैश के ऊपर मार्क करूंगा, ऊपर नीचे। फिर कहा जाऊंगा, 5 5 डैश के ऊपर जाऊंगा, 5 5 डैश डिस्टेंस कंपास में लिया, फोकस के ऊपर वापस आया। मार्क कहां पे करना है, 5 5 डैश लाइन पे करना है, ऊपर नीचे। आगे कहा जाऊंगा, 6 के ऊपर जाऊंगा, 6 6 डैश डिस्टेंस कंपास में लूंगा, ऊपर वाला डिस्टेंस लिया, 6 6 डैश, फोकस के ऊपर वापस लौटूंगा। मार्क कहाँ करूंगा, 6 6 डैश पे मार्क करूंगा, ऊपर नीचे। आगे कहा जाऊंगा, 7 7 डैश। सिमिलरली आपको सारे पॉइंट्स के लिए करना है। 7 7 डैश डिस्टेंस लिया, फोकस के ऊपर वापस गया, 7 7 डैश पे मार्क किया, ऊपर नीचे। आगे जाऊंगा, 8 8 डैश डिस्टेंस कंपास में लूंगा, फोकस के ऊपर लौटूंगा, 8 8 डैश लाइन के ऊपर मार्क करूंगा, नीचे मार्क करूंगा। फिर 9 9 डैश, फोकस के ऊपर वापस लौटना, 9 9 डैश के ऊपर मार्क करना, नीचे मार्क करना। 10 के ऊपर सेम प्रोसेस, फोकस के ऊपर वापस आऊंगा, 10 10 डैश के ऊपर मार्क करूंगा, ऊपर नीचे। आगे जाऊंगा, 11 के ऊपर, 11 11 डैश कंपास में लूंगा, फोकस के ऊपर वापस आऊंगा, ऊपर नीचे। 12 के पास जाऊंगा, 12 12 डैश डिस्टेंस कंपास में लूंगा, फोकस के ऊपर वापस आऊंगा, 12 12 डैश लाइन पे ऊपर मार्क करूंगा, नीचे मार्क करूंगा। तो इस तरह से मैंने सारे पॉइंट्स ऊपर और नीचे दोनों तरह साइड पे मार्क कर लिए। 13 नंबर मतलब अपना वर्टेक्स 2 है। अब इन सारे पॉइंट्स को हमें एक स्मूथ कर्व से ज्वाइन करना है। अभी आप देख पा रहे होगे ऑलमोस्ट इलिप्टिकल शेप आपको दिख रहा होगा। तो ये काम जो है स्मूथ कर्व का ड्रॉइंग, ये आपको करना है फ्रेंच कर्व यूज करके। पहले आप इन सारे पॉइंट्स को पिन कर सकते हो। मैंने उसको डायरेक्ट हाथ से उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन किया है। आपको इसे फ्रेंच कर्व
यूज करना है। फ्रेंच कर्व्स क्या होते हैं, इस तरह के स्टैंडर्ड टेंसिल्स होते हैं, आपको शॉप पे मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरह के शेप के कुछ ग्लास के या प्लास्टिक के टेंसिल्स होते हैं, उनको यूज करके ये कर्व्स हमें ज्वाइन करने होते हैं, एंड देन फाइनली वी गॉट द कर्व। सो दैट इज हाउ वी हैव ऑब्टेन्ड द इलिप्स यूजिंग फोकस डायरेक्ट्रिक्स मेथड। अभी इसमें हमें नॉमेनक्लेचर जो है वो कर देना है, इसको नाम देना है, कर्व को नाम देना है। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में पूछा होता है नेम द कर्व, इसेंट्रिसिटी से हमें पहचानना है, इसेंट्रिसिटी अगर लेस देन 1 है तो वो इलिप्स है, कैपिटल में नॉमेनक्लेचर करना है। देन शो द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, डायमेंशन लाइन यूज करके हमें डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स दिखाना है। So this one is 30, this one is 20. स्केल आपको मेंशन करना है, स्केल इज एज गिवन इन द क्वेश्चन, 50 mm को हमने 50 mm ही लिया है, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स को डायरेक्ट्रिक्स नाम दे दो, इलिप्स को इलिप्स नाम दे दो, फोकस का लोकेशन दिखा दो F1, इतना डिस्टेंस गिन के यहां से इस साइड से भी मेजर करके पॉइंट F2 मार्क कर देना है। दिस इज F1 एंड F2 देन, ओके। सो दैट इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड द इलिप्स बाय फोकस डायरेक्ट्रिक्स मेथड। अभी हम देखेंगे रेक्टेंगुलर और ऑब्लॉन्ग मेथड का क्वेश्चन। उससे पहले एक होमवर्क के लिए इलिप्स का क्वेश्चन दे देता हूं, सी नाउ। ड्रॉ एंड नेम द कर्व, अभी कर्व का नाम बताया नहीं है, हमें पहचानना है। ड्रॉ एंड नेम द कर्व ट्रेस्ड आउट बाय अ मूविंग पॉइंट इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फोकस, वैसे के वैसे उसको नोट करो। क्या है इट्स डिस्टेंस, मतलब पॉइंट का डिस्टेंस कहां से, फोकस से, कितना है 21 mm, और इसेंट्रिसिटी कितना दिया है 3/5 दिया है। इसको यूज करके पहला काम क्या करना है, हमें पॉइंट का डिस्टेंस फोकस के साथ पता होना चाहिए एंड पॉइंट का डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स के साथ पता होना चाहिए। ये इंफॉर्मेशन अगर हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया तो बाकी स्टेप्स सारे सेम ही है। तो उसको शुरू करते हैं। इसेंट्रिसिटी क्या होता है, पॉइंट का डिस्टेंस होता है फोकस के साथ एंड पॉइंट का डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स के साथ, इन दोनों का रेशियो क्या होता है इसेंट्रिसिटी, वो कितना है 3/5, लेस देन 1 है। सो ये कौन सा कर्व बनेगा, इलिप्स बनेगा। नेम द कर्व बोला है ना, तो बाद में ड्रॉ करने के बाद आपको उसको नाम देना है इलिप्स। तो इसको कैसे करेंगे, पीएफ कितना दिया है 21 बाई पीडी इज इक्वल टू 3/5, सॉल्व इट एंड यू विल गेट पीडी। एक बार पीडी मिल गया, आपको होमवर्क पे करना है, मैं नहीं करवाने वाला हूं, सेम प्रोसेस है। क्या करोगे, एक डायरेक्ट्रिक्स की लाइन प्लॉट करो, एक्सिस की लाइन प्लॉट करो, पॉइंट डी मिल जाएगा, वहां से पीडी ये जो मिलेगा आपको कितना मिलता है देखो 21 × 5 डिवाइड बाई 3, ये आपको 35 मिलेगा। तो क्या करूंगा मैं, पॉइंट का डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से कितना है 35, तो यहाँ से 35 मेजर करूंगा, V1 मिल जाएगा मुझे, मतलब पॉइंट P मिल गया, वर्टेक्स V1। फिर वहां से क्या करूंगा, पॉइंट का डिस्टेंस फोकस से कितना है 21 है, आगे 21 काउंट करूंगा, मेजर करूंगा और एक पॉइंट मार्क कर दूंगा, उसको नाम दूंगा F1। हो गया यहाँ तक, ये हो गया कितना है 35 और ये हो गया 21, आपको करना है खुद। फिर क्या करूंगा, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन टेकिंग दिस डिस्टेंस इन कंपास, यहाँ से ज्वाइन करूंगा इंक्लाइन लाइन, यहाँ से 45 डिग्री लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा, वर्टेक्स V2 मिल जाएगा। उसके बाद इसको इक्वल नंबर ऑफ डिविजन्स में या रैंडम नंबर ऑफ डिविजन्स प्लॉट करके वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा, नंबरिंग करूंगा 1 1 डैश 2 2 डैश 3 3 डैश, कंपास में लेके मार्क करूंगा, सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा। ओके, दैट इज हाउ यू कंप्लीट दिस एट होमवर्क। नाउ विल सी रेक्टेंगुलर और ऑब्लॉन्ग मेथड। उसके लिए क्या करना होता है, हमें मेजर एक्सिस का लेन दिया होता है और माइनर एक्सिस का लेन दिया होता है। तो वो क्या करेंगे, हम हर बार सीधा एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिया, एक वर्टिकल लाइन ले लिया, ये हो गया मेजर एक्सिस, ये हो गया माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस का लेंथ समझो 100 है तो 50 इधर 50 इधर, 2 पॉइंट्स मार्क करेंगे। अगर 60 है 30 ऊपर नीचे 30, 2 पॉइंट्स मार्क करेंगे। और इन चारों पॉइंट्स में से एक रेक्टेंगल को बनाएंगे, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब इसको परपेंडिकुलर, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब इसको परपेंडिकुलर, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन मतलब इसको परपेंडिकुलर, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन मतलब इसको परपेंडिकुलर। इस तरह से हमें एक रेक्टेंगल मिलेगा, एक्चुअली 4 रेक्टेंगल्स मिलेंगे छोटे छोटे। ये होने के बाद में हमेशा एच लेटर को याद में रखना है। याद कैसे रखना है, एच पता है आपको, इंग्लिश अल्फाबेट्स का एच जो है उसको याद रखना है। अब इस एच की तरह हमें उसको मार्किंग करना है। पहले क्या होगा, हम एच कैसे लिखते हैं, यहाँ से ये वर्टिकल लाइन तो ये वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन। मतलब एच कहाँ पे आया मेरा, इस तरह से एच आ गया। इस तरह से ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ उसको उस तरह से विजुलाइज करना है। एच दिख गया सबको। अब इस एच को डिवाइड करना है 10 हिस्सों में। ये वाला कितना लेंथ है, माइनर एक्सिस का लेंथ, उसको डिवाइड बाय 10 कर दो, एक डिवीजन मिल जाएगा। समझो अगर ये 60 है, टोटल कितना है 60 mm है, उसको डिवाइड बाय 10 कर दो, कितना मिल गया 6 मिल गया। तो हर 6 mm पे एक पॉइंट मार्क करो, 1 2 3 4, बीच में 4 पॉइंट मिलेंगे, इधर 4 पॉइंट मिलेंगे, टोटल 10 डिविजन हो गए। देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिविजन बना लो। सिमिलरली ये यहाँ पे इधर भी ट्रांसफर करो, 1 2
3 4 एच का ये 2 लाइन हो गया। अब हॉरिजॉन्टल लाइन को, ये कितना है, मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस की लेंथ समझो 100 है, 100 के 10 हिस्से मतलब 100 डिवाइड बाय 10, तो एक हिस्सा 10 का, तो 10 mm पे यू गॉट द मार्किंग नाउ। क्या इसको, इसके लिए क्या याद रखना है, एच को याद रखना है, हो गया। उसके बाद नंबरिंग करना है शुरू। नंबरिंग हमें हमेशा ये वाले वर्टेक्स से शुरू करना है, V1 और V2, इनसे हमें वो नंबरिंग को शुरू करना है। V3 और V4 बाद में लगेंगे, पहले कौन लगेंगे, V1 V2 लगेंगे। V1 V2 से ही नंबरिंग शुरू करना है, V1 से ऊपर जाओ, 2 3 4 5, 2 3 4 5, इधर भी वैसे ही, इधर 1 हो गया, 2 3 4 5, 2 3 4 5। अब उसके बाद क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन को भी उसी तरह से डिवाइड करना है, 2 3 4 5, हमेशा याद रखना है इस तरह से जाना है, इधर से नहीं शुरू करना है, ठीक है। वैसे इधर भी, ये ऊपर गया मैं, नीचे गया, अब इधर आऊंगा, 3 4 एंड 5, आ गए सारे नंबर्स। अब क्या करोगे, अब जाएंगे वर्टेक्स V3 और V4 के पास। V3 से शुरू करना है, 5 को ज्वाइन करेंगे, 4 को ज्वाइन करेंगे, 3 को ज्वाइन करेंगे, 2 को ज्वाइन करेंगे, हो गया। सिमिलरली इधर V3 से शुरू करेंगे, 5 को ज्वाइन करेंगे, 4 को ज्वाइन करेंगे, 3 को ज्वाइन करेंगे, 2 को ज्वाइन करेंगे, हो गया। नीचे से अभी V4 के पास जाएंगे, 5 को ज्वाइन करेंगे, 4 को ज्वाइन करेंगे, 3 को ज्वाइन करेंगे, 2 को ज्वाइन करेंगे, 5 को ज्वाइन करेंगे, 4 को ज्वाइन करेंगे, 3 को ज्वाइन करेंगे, 2 को ज्वाइन करेंगे। अब ये दोनों वर्टेक्स के पास जाके आए, फिर से V3 के पास जाएंगे। अब V3 के पास जाके ये वाला 2 देखेंगे, ये वाले नंबर्स V3 से ये 2 तक जाएंगे और आगे उसको एक्सटेंड करेंगे 2 वाली लाइन तक, ये पिंक वाली लाइन तक। V3 से 3 तक जाएंगे और उसको आगे एक्सटेंड करेंगे ये 3 वाली लाइन तक। V3 से 4 तक जाएंगे और उसको आगे एक्सटेंड करेंगे 4 वाली लाइन तक। V3 से 5 तक जाएंगे, उसको आगे एक्सटेंड करेंगे 5 वाली लाइन तक। अभी इधर इस साइड पे V3 से 2 तक जाएंगे और उसको एक्सटेंड करेंगे 2 वाली लाइन तक। V3 से 3 तक जाएंगे, उसको एक्सटेंड करेंगे 3 वाली लाइन तक। V3 से 4 तक जाएंगे, 4 वाली लाइन तक एक्सटेंड करेंगे। 5 तक जाएंगे, 5 वाली लाइन तक एक्सटेंड करेंगे। V3 का काम खत्म हो गया। अब फिर से V4 के पास जाएंगे, V4 से 2 तक जाएंगे, 2 तक एक्सटेंड करेंगे। V4 से 3 तक जाएंगे, 3 तक एक्सटेंड करेंगे। V4 से 4 तक जाएंगे, 4 तक एक्सटेंड करेंगे। V4 से 5 तक जाएंगे, 5 तक एक्सटेंड करेंगे। सिमिलरली इधर से शुरू करेंगे, V4 से 2 तक जाएंगे, 2 तक एक्सटेंड करेंगे। V4 से 3 तक जाएंगे, 3 तक एक्सटेंड करेंगे। V4 से 4 तक जाएंगे, 4 तक एक्सटेंड करेंगे। V4 से 5 तक जाएंगे, 5 तक एक्सटेंड करेंगे। अभी आप देख चुके होंगे, सारे पॉइंट्स मिल चुके हैं। इनको अगर ज्वाइन करोगे आप एक स्मूथ कर्व से, तो आपको एक इलिप्स मिल जाएगा। इन सारे पॉइंट्स को आप एक स्मूथ कर्व से ज्वाइन करो विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच कर्व, आपको एक इलिप्स मिल जाएगा। यू गॉट दिस? दिस इज व्हाट द रेक्टेंगुलर मेथड और ऑब्लॉन्ग मेथड। नाउ रीड दिस क्वेश्चन, क्या दिया है? ड्रॉ एन इलिप्स बाय रेक्टेंगुलर मेथड if the major and minor axis are 200 mm and 120 mm respectively। मेजर एक्सिस दे दिया 200 mm, माइनर एक्सिस दे दिया 120 mm। क्या है? सिंपल, एक्सिस पहले ड्रॉ कर लेंगे और एक रेक्टेंगल बना लेंगे। तो पहले एक्सिस ड्रॉ कर लो। सो आई ड्रॉ ऑन द एक्सिस फर्स्ट, उसको परपेंडिकुलर माइनर एक्सिस, अप्रोक्सीमेटली उसके सेंटर से, पेज का सेंटर ले लो। एक पेज पे एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये वर्टिकल एक्सिस बन गया। अब ये सेंटर पॉइंट से मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस को दोनों साइड पे मार्क करेंगे। कितना है देखो, मेजर एक्सिस 200 mm, मतलब 100 इधर 100 उधर। 200 के पॉइंट मार्क करो, 100 mm इधर 100 mm उधर। कैन यू सी मी? 100 mm इधर मार्क किया मैंने, 100 mm उधर मार्क किया, हो गया। सिमिलरली माइनर एक्सिस कितना है? 120, मतलब 60 mm ऊपर 60 mm नीचे। डू विथ मी, 60 mm ऊपर 60 mm नीचे, मतलब 120 टोटल। अभी इन 4 पॉइंट में से हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस को एक्सटेंड करो और रेक्टेंगल कंप्लीट करो। इन 4 पॉइंट्स में से वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस कंप्लीट करके रेक्टेंगल को कंप्लीट करो। डू विथ मी। उसके बाद क्या करना है? H को हमें डिवाइड करना है। ये वाले लाइन को 10 हिस्सों में डिवाइड करो, ये वाले लाइन को 10 हिस्सों में डिवाइड करो और ये वाले लाइन को 10 हिस्सों में डिवाइड करो। H याद रखना है, रिमेंबर H। तो कितना है टोटल? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है? 200 mm। तो एक हिस्सा कितने का बनेगा? 20 mm का बनेगा। तो 20 mm के ऊपर मार्किंग शुरू करो, 20 mm के ऊपर मार्किंग शुरू करो। 20 40 60 80 100 हो गया, फिर 120 140 160 फिर 180 और 200 हो गया कंप्लीट। उसी तरह से वर्टिकल लाइंस के भी ऊपर दोनों साइड पे मार्किंग शुरू करो। वो कितना है देखो, वर्टिकल डिस्टेंस कितना है? 120 mm। 120 mm डिवाइड बाय 10 कितना बनेगा? 12 mm। सो एट ईच 12 mm यू हैव टू मार्क। आप कंपास में गिन के भी मार्किंग कर सकते हो, कंपास यूज करके।
मैन्युअली भी मेजर करके भी कर सकते हो। 12, 24, 36, 48 और ये वाला नीचे, फिर से मैं इसको नीचे कर लेता हूँ, यहाँ से फिर से 12, 24, 36, 48। सो इन दिस वे ये साइड की मार्किंग हुई, उस साइड पे भी 10 हिस्से कर लो। 12, 24, 36, 48, 12, 24, 36, 48। आफ्टर दिस नंबर दी वर्टेक्स प्रॉपरली। क्या करना है, ये हो गया V1, ये हो गया V2, ऊपर जाएगा V3, नीचे जाएगा V4। देन क्या करना है, V1 से शुरू करना है, तीनों डायरेक्शंस में जाके 1 2 3 4 नंबरिंग करना है। ये 1 है, 2 3 4 5, 1 ऑलरेडी है, 2 3 4 5, 1 ऑलरेडी है, 2 3 4 5। सिमिलरली इस साइड से 3 4 5 वर्टिकली इन द सेम मैनर। 1 is here already, so 2 3 4 5, 2 3 4 5। H को मैंने पूरा नंबरिंग कर लिया, वर्टेक्स V1 से तीनों डायरेक्शन में, वर्टेक्स V2 से तीनों डायरेक्शन में हो गया। अब क्या करेंगे, V3 से शुरू करेंगे। V3 को इधर ज्वाइन करो, उधर ज्वाइन करो, हर बार V3 V4 V3 V4 दो बार जाना है। V3 के एक पास जाएंगे, फिर V4 के पास जाएंगे, फिर V3 के पास जाएंगे, फिर V4 के पास जाएंगे, और प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं अभी V3 से शुरू करता हूं, तो मैं V3 के ऊपर से शुरू करूंगा। ऊपर वाला 5 जो है, यहां तक मैंने एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर लिया। फिर मैं 4 तक जाऊंगा, इसको ज्वाइन करूंगा, फिर 3, 1 को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी 1 पॉइंट मुझे मिल चुका है, वही वर्टेक्स ही है। तो सिमिलरली मैं उधर जाऊंगा, इस साइड पे 5 से शुरू करूंगा, 5 4 3 2। अब मैं V3 का काम हो गया, नेक्स्ट किसके पास जाऊंगा, V4 के पास जाऊंगा। V4 से शुरू करूंगा, ऊपर से पॉइंट 1 हो चुका है, 2 से स्टार्ट किया मैंने, 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5। सिमिलरली इधर से स्टार्ट करूंगा 2 से, फिर 3 से 4 5। सो कैन सही ना हो। अब क्या किया हमने, एक बार V3 के पास गए, फिर V4 के पास गए, अब फिर से किसके पास जाएंगे, V3 के पास जाएंगे। लेकिन अब ये वर्टिकल लाइंस का काम हो चुका है, अब हॉरिजॉन्टल लाइन के पास जाएंगे, ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल नंबरिंग का है 2 3 4 5, तो इसके ऊपर जाएंगे। तो हॉरिजॉन्टल नंबरिंग के पास जाऊंगा, मैं स्केल लूंगा और V3 से शुरू करूंगा। तो V3 के ऊपर मैंने एक पॉइंट, एक साइड मैच करूंगा, दूसरी साइड मुझे किसको मैच करनी है, 2 को मैच करनी है। कौन से वाले 2, हॉरिजॉन्टल लाइन वाला 2, उसको मैच करूंगा और उसको एक्सटेंड करना है। कहां तक एक्सटेंड करना है, ये वाले 2 तक। तो मैंने इसको एक्सटेंड किया 2 तक, यहां तक 3 2 वाली लाइन तक। अब मैं 3 के पास जाऊंगा और 3 वाली लाइन तक एक्सटेंड करूंगा। 3 वाली लाइन कौन सी, ये वाली, तो उसके यहां तक एक्सटेंड करूंगा मैं 3 से। सो V3 से लिया, 3 तक एक्सटेंड किया, 3 वाली लाइन तक। 4 से लिया, पॉइंट 4 से 4 तक एक्सटेंड करूंगा, 5 से 5 तक एक्सटेंड करूंगा। हो गया काम इस साइड का खत्म। अब आगे जाओ, आगे यहाँ इधर कहाँ से स्टार्ट होगा, 5 से स्टार्ट होगा। तो मैंने 5 तक गया, 5 को एक्सटेंड किया और 5 वाली लाइन तक, नीचे वाली, सबसे नीचे वाली लाइन तक एक्सटेंड किया। फिर 4 से गया 4 तक, सेकंड लास्ट, 3 से 3 तक एंड 2 से 2 तक फाइनली। सो मेरा वर्टेक्स V3 का काम खत्म हो गया। अब मैं फिर से किसके पास जाऊंगा, V4 के पास जाऊंगा, पॉइंट 2 से 2 तक एक्सटेंड करूंगा, फिर 3 से 3 तक एक्सटेंड करूंगा, 4 से 4 तक, 5 से 5 तक। हो गया। सिमिलरली इस साइड पे 5 से 5 तक उसको ही कंटिन्यू करना है, 4 से 4 तक, 3 से 3 तक एंड देन फाइनली 2 से 2 तक। दैट वाज द लास्ट लाइन। नाउ यू कैन फाइंड ऑल द पॉइंट्स, यू हैव टू पिन देम। पिन मतलब क्या, आपके पास जो कंपास होता है उसका जो मेटल पार्ट होता है, मेटल पॉइंटर, उसको वेज के अंदर उस पॉइंट को पिन करो, मतलब वो घूमेगा नहीं, आपको वो मिल जाएगा जब चाहिए, जब ज्वाइन करोगे तब। पिन ऑल द पॉइंट्स लाइक दिस and then join them with a smooth curve. In this way we have completed our ellipse by rectangular or oblong method. अब हमें क्या होता है, हर एक क्वेश्चन का स्टेप्स यही रहेगा अगर oblong मेथड है। सिर्फ ये इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है, कितना उसका माइनर लेंथ है और कितना मेजर लेंथ है, ये इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में अलग तरीके से दिया रहेगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिखते हैं, जैसे एग्जाम्पल देखो,
क्या है, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग अराउंड द प्लैनेट। क्या है, एक प्लैनेट है, उसके अबाउट एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिट कर रहा है। द मेजर एक्सिस ऑफ द ऑर्बिट इज 15,000 किलोमीटर, मतलब मेजर एक्सिस जो है 15,000 किलोमीटर है सैटेलाइट का, और माइनर एक्सिस इज 10,000 किलोमीटर। माइनर एक्सिस कितना है, 10,000 किलोमीटर है। ड्रॉ द ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट एंड शो द पोजीशन ऑफ द प्लैनेट सेंटर एज्यूमिंग दैट इट इज फोकस। मतलब ये जो प्लैनेट है वो फोकस के ऊपर है ऐसा एज्यूम करके ऑर्बिट निकालो। तो कैसे आएगा सैटेलाइट, कैसे दिखेगा, सैटेलाइट इस ऑर्बिट में घूमेगा, दैट विल बी इलिप्टिकल। उसके फोकस के ऊपर कौन रहेगा, ये फोकस हो गया, तो ये प्लैनेट हो गया उसके अंदर। प्लैनेट इज एट फोकस एंड योर सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग समवेयर, दिस इज योर सैटेलाइट। ये क्या है, सैटेलाइट है, ये प्लैनेट के अबाउट ऑर्बिट कर रहा है। ऑर्बिट कौन सा टाइप का दिया है, इलिप्टिकल दिया है, जिसका मेजर लेंथ कितना है, ये मेजर लेंथ दिया है 15,000 किलोमीटर, और माइनर लेंथ कितना दिया है, माइनर एक्सिस का लेंथ 10,000 किलोमीटर। अभी ये हमको ट्रेस करवाना है, ये पाथ को निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, ये ऑब्लॉन्ग मेथड है, क्योंकि मेजर और माइनर एक्सिस के लेंथ दिए हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर इस तरह से एक रेक्टेंगल बनाएंगे, ठीक है, एंड देन उसको डिवाइड करेंगे 4 हिस्सों में, एंड देन जो मैंने एच बनाया, एच बनाएंगे 10 हिस्सों में डिवाइड करेंगे एच को, और फिर पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे V1 V3 V3 V4 V3 V4, ठीक है। अब इससे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये किलोमीटर्स दिया है, हमें ड्रॉ करना है पेज के ऊपर, इतना किलोमीटर तो डिस्टेंस कर नहीं पाएंगे, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने स्केल एज्यूम किया है 100 किलोमीटर इज 1 mm। इस स्केल से अगर मैं कन्वर्ट करता हूं तो 15,000 किलोमीटर बन जाता है 150 mm, और 10,000 किलोमीटर बन जाता है 100 mm। ये स्केल आपको उधर क्वेश्चन में आंसर में लिखना है आपका कि आपने 100 किलोमीटर को 1 mm एज्यूम किया है, तो इस तरह से रिकैलकुलेट कर लेना है, मेजर एक्सिस कितना रहेगा, माइनर एक्सिस कितना रहेगा। तो 150 हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ले लो, 100 mm वर्टिकल डिस्टेंस ले लो, रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करो, और जो मैंने प्रोसेस बताया उससे वो ऑब्लॉन्ग मेथड से इसको होमवर्क में सॉल्व करो, ठीक है। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड ड्राइंग इलिप्स बाय फोकस डायरेक्ट्रिक्स मेथड एंड ऑब्लॉन्ग मेथड। इन नेक्स्ट लेक्चर विल गो फॉर ड्राइंग दी पैराबोला, ओके, एसेंट्रिसिटी 1 रहेगा, पैराबोला कैसे ड्रॉ करते हैं फोकस डायरेक्ट्रिक्स मेथड से और ऑब्लॉन्ग मेथड से, उसके ऊपर नेक्स्ट लेक्चर रहेगा। थैंक यू।